हिंद न्यूज़ उर्दू के नाजरीन को मेरा आदाब और एक अहम ख़बर। कोलकाता मेयर फराद हकीम का मुसलमानों से अपील। पूरी दुनिया समेत मुल्क में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ चलाई जा रही मुहिम को मज़ीद ताकत बख्शने के लिए कोलकाता के मेयर फराद हकीम ने भी शब बारात के मौके पर बिलखुसूस मुसलमानों से पूरी एहतियात बरतने की अपील करी। उन्होंने जारी अपनी अपील में लोगों से गुजारिश करी है कि वो शब बारात के दिन कब्रिस्तान जाने वाली रवायत को इस मरतबा वायरस के मद्देनज़र ना दोहराए और आपको जो भी मुर्दे के लिए इसालो सवाब पढ़ना है वो अपने घरों में रहकर पढ़ें, क्योंकि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भीड़भाड़ वाली जगह से बचना सबसे अहम है। अस्सलाम वालेकुम। मैं फराद हकीम, कलकत्ता के मेयर और पश्चिम बंगाल के मंत्री, मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ, जो आने वाली शब बारात जो हमारे लिए अहम है, उस शब बारात में हम बहुत सारे लोगों कब्र ज़ियारत के लिए जाते हैं और कब्र ज़ियारत करते हैं, मगर इस बार कोरोना ऐसे छाया हुआ है पूरे दुनिया में, जो हमें अपने आप को महफूज रखना है, अपने फैमिली को महफूज रखना है, अपने महल्ला को महफूज रखना है, अपने शहर को महफूज रखना है, अपने मुल्क को महफूज रखना है। और इसके लिए हमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो कोरोना अपने आप नहीं आता है, किसी के सांस से किसी के सांस में जाने से ही जिसका कोरोना है वो दूसरों को दे देता है। इसलिए अगर हम अगल बगल रहे जो कोरोना जिसके पास है, तो हमारे सांस में भी वो आ जाएगा और हमारे सांस से हमारे फैमिली के सब जो है उसे इफ़ेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस बार हम कब्र ज़ियारत नहीं करेंगे, हम दुआ करेंगे घर में बैठ के और अल्लाह से ये मांगेंगे जो आज एक आफत आया हुआ है दुनिया में, ये दूर हो जाए और सब ठीक ठाक होने के बाद इंशाअल्लाह हम लोग फिर कब्र ज़ियारत के लिए जाएंगे, कब्रिस्तान जाएंगे। मगर सुबह बारात के दिन अगर हम सब मिल के कब्रिस्तान चले गए तो फिर वो कोरोना वायरस हमें एक दूसरे से वो चले जाएगी और हम सब बीमार हो जाएंगे। इसलिए कॉरपोरेशन के कब्रिस्तान भी मैंने कहा जो बंद रखने के लिए, हम इमाम साहब जितने हैं उनके भी शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि मस्जिद भी बहुत सारे मस्जिद जो है वो बंद रखा गया है, ये कोरोना का बीमारी ना फैले। और हमें सूझबूझ के साथ काम करना है, सूझबूझ के साथ काम करना है, ऐसा कुछ हम ना करें जो हमारे कौम बदनाम हो। इसलिए फिर मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, घर में रहिए, दुआ पढ़िए और हमारे जो अपने हैं उसके सेहत के लिए दुआ पढ़िए और सब मिल के घर में रहिए। कब्र ज़ियारत, ये कोरोना की ये बीमारी जब बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह हम लोग के पास बहुत समय रहेगा कब्र ज़ियारत करने के लिए। আসসালামু আলাইকুম। আমি ফিরাদ হাকিম বলছি, কলকাতার মেয়র এবং রাজ্যের মন্ত্রী। আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাতে এসেছি, যেভাবে করোনা ভাইরাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এখন একটা মানুষের নিঃশ্বাস থেকে আরেকটা মানুষের করোনা ভাইরাস চলে যাচ্ছে, তাই আমাদের ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং বা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এটা অত্যন্ত জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা একে অপরের কাছে যদি যাই আর নিঃশ্বাস থেকে যদি চলে যায়, তাহলে সেই রোগ নিয়ে যখন আমি বাড়িতে যাব আমার পরিবারের সবার হয়ে যাবে। তাই আমাকে সুরক্ষিত থাকতে হবে, বাড়িতে থাকতে হবে। ও এই যে চারিদিকে আজকে যে বন্ধ হয়ে রয়েছে, এটাকে ন্যায্য করতে হবে। তার কারণ যদি আজকে আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং না করি, যদি আমরা
ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং না রাখি তাহলে এই রোগটা আমার পরিবারকে ছড়িয়ে পড়বে, তারপর আমার পাড়ায় ছড়িয়ে পড়বে, তারপর আমার প্রদেশে ছড়িয়ে পড়বে, আমার দেশে ছড়িয়ে পড়বে। তাই আমাদের সকলকে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখতে হবে। তাই শবে বরাতের দিনে আমরা অনেকে কবর জিয়ারত করতে যাই, আমাদের যারা মারা গেছেন তাদের জন্য দোয়া পড়তে যাই। সেই কাজটা আমরা বাড়িতে করব। আমরা কখনোই একসাথে গিয়ে কবরস্থানে করব না, তাহলে রোগটা ছড়িয়ে পড়বে। আমি ধন্যবাদ জানাই সব মৌলভী সাহেবদের যারা মসজিদ অনেক বন্ধ করে দিয়েছেন, ভেতরে নামাজ পড়ছেন আর সবাইকে বলেছেন বাড়িতে নামাজ পড়ার জন্য। এইভাবে আমরা যদি সচেতন হই তাহলেই আমরা করোনাকে হারাতে পারব। তাই শবে বরাত বাড়িতে করব, কখনোই কবরস্থানে একভাবে সবাই মিলে যাব না। কলকাতা কর্পোরেশনের থেকে আমি বলে দিয়েছি শবে বরাত বন্ধ রাখার জন্য কবরস্থানগুলোতে। আপনাদের অনুরোধ করছি যে এই বছরটা করবেন না। এরপরে যখন সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে, যখন করোনা চলে যাবে, আমাদের কাছে অনেক সময় থাকবে,